श्लोक 7 अध्याय 15। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रही हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति अर्थात संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतो गुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है
तो वह जीवन के निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवाएष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्यमति सृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैवेदं सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषाः सर्व वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममई वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। इस तरह से श्लोक 7 अध्याय 15 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।